योगा को लेकर के जो फैक्ट्स हैं, जो भी न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च है, जो रिसर्च अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिव्यू करा है, उसकी बात हम आज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 सोर्सेज काम में लेंगे जिन पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ। सबसे पहले NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ। ये एक अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोमेडिकल और हेल्थ पर रिसर्च कर रही है। इसने मेडिटेशन, योगा के बारे में क्या बताया है उसकी बात करेंगे। दूसरा सोर्स है फ्रंटियर्स। ये एक जर्नल है जो 2007 में बनाई गई थी और यहाँ पे ये लोग 37 मिलियन रिसर्चर्स के साथ काम कर चुके हैं। ये भी ट्रस्टेड है। इसने योगा के बारे में क्या कहा है अपने रिसर्च में, ये भी बात करेंगे। अभी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, इस सोर्स को हम काम में लेंगे कि योगा कितना बेनिफिशियल है। चौथा जो सोर्स है वो है UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस हेल्थ। इसकी बात करेंगे। इन्होंने एक स्टडी करी है योगा पर, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला सोर्स है और साइंटिफिक फैक्ट है NIH। अभी NIH ने क्या किया कि अब इन्होंने 11 स्टडीज को एग्जामिन किया और उसके बाद में बताया कि योगा जो प्रैक्टिस है वो ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शंस को इम्फेक्ट करता है पॉजिटिव वे में। जैसे हिप्पोकैम्पस, जो न्यू लर्निंग्स हैं और जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हिप्पोकैम्पस मतलब कि हमारे ब्रेन की मेमोरी स्टोरेज कह सकते हो आप। इसके बाद में अभी जो एमिगडाला है उसको भी कंट्रोल में रखता है। एमिगडाला मतलब इमोशन सेंटर। क्या होता है कि जो एमिगडाला होता है उसके कारण, या लिम्बिक सिस्टम कह सकते हैं हम, लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है एमिगडाला। एक इमोशनल जो ब्रेन होता है, इमोशन सेंटर होता है, उसी के कारण हम इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं। उन पैटर्न्स को भी योगा के थ्रू एक्सपोज करा जा सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन को बहुत बढ़िया करता है। लॉजिकल ब्रेन जो डिसीजन मेकिंग में काम में आता है, जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसमें काम में लिया जाता है। एक चीज यहाँ पे जो मैं आपको बढ़िया सुनाना चाहूंगा वो है, योगा इज द मोस्ट पॉपुलर कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ अप्रोच प्रैक्टिस बाय एडल्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में हेल्थ के लिए योगा प्रैक्टिस करना बहुत ही पॉपुलर है। अभी हम आगे बात करेंगे कि योगा से ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शंस में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है और ये चीज न्यू टेक्नोलॉजी और MRI का यूज करके किया गया है। अभी हम बात करते हैं फ्रंटियर की। फ्रंटियर को 2007 में बनाया गया है। 37 मिलियन रिसर्चर इसके साथ में काम कर चुके हैं। 16 मिलियन एज ए सोर्स से, मतलब ये रेफरेंस के तौर पे काम में ले चुके हैं इसको। 5.3 बिलियन व्यूज हो चुके हैं। एक लाइन जो बहुत ही कॉमन है वो ये है कि जो हमने NIH वाले में भी बात करी है इसकी, कि अमेरिका में मोस्ट पॉपुलर जो हेल्थ के लिए चीज प्रैक्टिस करी जाती है वो योगा है। इसमें भी यही चीज बताई गई है कि योगा को वेस्ट में बहुत पॉपुलर है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और एक चीज और बताई गई है इसमें कि साइंटिफिक पब्लिकेशंस के नंबर हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं कि योगा को लेकर के, कि योगा कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। और इसमें रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर और नॉन योगा ग्रुप को कंपेयर करके ये ऑब्जर्वेशन करी गई है, योगा करने वाले लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर पर कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है। और इसमें एक चीज ये चीज दिखाई गई है कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको प्रमोट करता है। अभी ये जो चीज है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करती है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है। अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे सोर्स, हार्वर्ड हेल्थ, पब्लिशिंग बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की बात करते हैं तो योगा है वो ब्रेन को साफ करता है, शार्पर ब्रेन बनाता है। अब इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हम वेट लिफ्टिंग करते हैं और उससे क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग और वीकर बनती है, सेम वैसे ही जब हम योगा करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो न्यू कनेक्शंस बनाते हैं, जिससे हमारी न्यू लर्निंग्स बेटर बनती हैं, जिससे अच्छे से सोच पाते हैं किसी चीज को। अटेंशन बहुत बढ़िया होती है। अब इन्होंने एक चीज और बताई है
कि मूड को इम्प्रूव करता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही हम योगा करते हैं तो मूड बूस्ट होता है। किस वजह से? क्योंकि इससे इंसान को अच्छा फील कराने वाला केमिकल एंडोर्फिन्स रिलीज होता है और मूड को इम्प्रूव करने वाला दूसरा गाबा का लेवल बढ़ जाता है। अब इनके साइंटिस्ट ने क्या किया कि 15 स्टडीज को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद में इन्होंने बताया कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी में रिलैक्सेशन देता है मेडिटेशन। योगा पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले लोगों को हेल्प कर सकता है। अब हम बात करते हैं UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस हेल्थ के बारे में। अब इसमें एक साइंटिस्ट हैं साइकेट्रिस्ट हेलेन एवरेस्ट की क्या किया, ये जो लीड ऑथर थे इन्होंने ह्यूमंस का एक ग्रुप लिया जिनको अल्जाइमर डिजीज थी और मेमोरी कॉम्प्लिकेशंस थी। 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने मेमोरी ट्रेनिंग क्लास देनी शुरू करी, वीक में एक बार और 12 वीक तक, मतलब 12 क्लासेस। दूसरे ग्रुप को उन्होंने क्या किया कि सेम 12 वीक तक रेगुलर कुंडलिनी योगा करने को कहा अपने घर पर। तो हाँ, दोनों ग्रुप्स में, मेमोरी ट्रेनिंग ग्रुप और योगा ग्रुप, दोनों में क्या हुआ कि मूड, कॉग्निटिव थिंकिंग, मूड और रेजिलियंस तो इंप्रूव हुआ, लेकिन जिन्होंने योगा करा था उनमें इम्यून फंक्शन बहुत बढ़िया से काम करने लगा और जेनेटिक चेंजेस भी देखने को मिले। तो योगा से कॉग्निटिव हेल्थ इंप्रूव होती ही है और इम्यून सिस्टम भी बेटर होता है, ये रिसर्च ये बताती है। ये अल्जाइमर डिजीज के लोगों में ये रिसर्च करी इन्होंने, ये रिव्यू करा इन्होंने। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि योगा किस तरीके से साइंटिफिकली इफेक्टिव है और रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से फिजिकल और मेंटली जो इंपावरमेंट मिलता है, जो इंप्रूवमेंट मिलता है, वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है। यहाँ तक कि हमारी जिंदगी चेंज कर सकता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।